भी फ्लाइट कैंसिल हुए उसमें से 10% से भी कम कैंसिल हुए इंटरनेशनल फ्लाइट, जबकि डोमेस्टिक फ्लाइट बहुत ज़्यादा कैंसिल हुए। तो पता है कि इंटरनेशनल फ्लाइट कैंसिल करेंगे तो वहाँ पे हमें कॉम्पनसेशन ज़्यादा देना पड़ेगा। यहाँ पे कंज्यूमर का कॉम्पनसेशन राइट उतना ज़्यादा नहीं है, ना तो इंप्लीमेंट करने की क्षमता हमारे सिस्टम उतनी ज़्यादा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा टेकन फॉर ग्रांटेड लेकर के आदमी चलते हैं। लेकिन एक बार चलते हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स के प्रेसिडेंट कैप्टन सी रंधावा साहब हैं। रंधावा साहब, पूरे डिस्कशन को अब तक आपने सुना, इसमें मेन कह सकते हैं कि जिनके कंधे पे रख के बंदूक चलाई जा रही है वो है पायलट, कि पायलट की ड्यूटी आवर को कम करना है, पायलट को ज़्यादा रेस्ट देना है, पायलट को लंबे समय तक रिटेन करके रखना है। इसके लिए अलग अलग तरीके के हथकंडे यहाँ पे अपनाए जा रहे हैं, जैसे हमारे पैनलिस्ट ने कहा। लेकिन यही चीज़ें, यही कंपनियाँ दूसरे देशों में नहीं करती हैं। जो जिस गाइडलाइंस की बात डीजीसीए ने की, वो तो यूएस इसको फॉलो करता है, यूरोप इसको फॉलो करता है और पूरी दुनिया के लिए आदर्श बनाओ। हमें यहाँ क्या दिक्कत? पहली बात, मैं कुछ पैनलिस्ट से सहमत नहीं हूं जो बोला है। सबसे पहली चीज है कि हम 2 दिसंबर से एक ही बात को रिपीट कर रहे हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स की तरफ से कि ये एक इन्होंने इंटीग्रेशन करना था, जो सॉफ्टवेयर है इनका नेटवर्क प्लानिंग का और जो क्रू रोस्टरिंग का नए रूल डाल के, तो इन्होंने ये अंदाजा नहीं लगाया था इंडिगो ने कि ये गड़बड़ हो जाएगी। ना इन्होंने यात्रियों को इन्फॉर्म किया, ना डीजीसी को इन्फॉर्म किया। और अगर आप देखें तो आज फ्लोर ऑफ द हाउस पे राज्यसभा के अंदर मंत्री जी ने भी सेम चीज बोली है। तो मंत्री जी से जो हमारी मीटिंग हुई थी 5 तारीख को, हमने उसमें भी ये जिक्र किया था कि ये जो सेफ्टी स्टैंडर्ड जो है, जो सीएआर बना है, इसके ऊपर कोई भी वेरिएशन या डिस्पेंसेशन डीजीसी को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये सेफ्टी मैटर है और सेफ्टी मैटर्स के ऊपर उसके ऊपर कोई डिस्पेंसेशन नहीं देनी चाहिए। और शाम तक उनको ब्लैंकेट क्लियरेंस दे दिया गया इंडिगो एयरलाइन को सीआर के ऊपर। तो पहली चीज तो ये है कि जहाज ग्राउंड पे थे, पायलट थे और उसके बाद भी ये उड़ानें नहीं भरी गई। एक चीज समझनी चाहिए कि ये कोई पायलट शॉर्टेज की वजह से नहीं हुआ है। कोई 60-70 अगर कैप्टन उनके शॉर्ट भी हैं, उनके पास 5800 पायलट्स हैं और उनके पास काफी पायलट्स हैं जो कि 320 की उड़ान भर सकते हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि विंटर शेड्यूल जो था उसमें 150 फ्लाइट इंक्रीज कर दी गई हैं पर डे के हिसाब से, और उसका अप्रूवल दिया है डीजीसी ने। किस बेसिस पे वो डीजीसी ने अप्रूवल दिया कि जबकि उनके पास अगर शॉर्टेज थी पायलट्स की, किस वजह से? और ये जो नए रूल्स जो लागू हुए हैं 1 जुलाई से, कोई फ्लाइट किसी भी एयरलाइन की कैंसिल नहीं हुई। दूसरे भाग में जब 1 नवंबर को बाकी के 7 जो क्लॉजेज हैं वो इंप्लीमेंट हुए, उसके बाद भी कोई फ्लाइट कैंसिल नहीं हुई। 28 नवंबर को एयरबस इंडस्ट्री ने एक डायरेक्टिव निकाला यासा के साथ कि कोई मॉडिफिकेशन होनी है, और इंडिगो के 200 जहाज की मॉडिफिकेशन एक दिन के अंदर हुई, कोई फ्लाइट कैंसिल नहीं हुई। 1 दिसंबर को कोई फ्लाइट कैंसिल नहीं हुई। 2 दिसंबर से फ्लाइट जो है कैंसिल होती गई और ये आंकड़ा बढ़ता गया। और पूरे जितने भी यात्री हैं वो इतने उनको पीड़ा उठानी पड़ी, इतना उनको हैरासमेंट हुआ, और ये सब जो है, ये ज्यादातर ये जो है, ये ब्लेम जो है ये इंडिगो एयरलाइन के ऊपर जाता है। क्यों? इंडिगो एयरलाइन ने जिस स्थिति में और जैसे ये इसको हैंडल किया इस सिचुएशन को, वो बिल्कुल ही ठीक नहीं था। और दूसरी चीज क्या है कि डीजीसी की तरफ से भी ये जो फ्लाइट शेड्यूल जो उसका इंक्रीज किया गया विंटर शेड्यूल में, उनको मालूम है कि यहाँ पे फॉग भी आनी है, यहाँ पे प्रॉब्लम होनी है, तो वो भी एक बहुत गलत काम हुआ है। तीसरी चीज, जबकि आपको मालूम है कि वो पायलट की शॉर्टेज, ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर उनके पास कोई 70 कैप्टन और 80 फर्स्ट ऑफिसर की शॉर्टेज है एयरबस के ऊपर,
तो इंडिगो ने कम से कम 1200 से 1500 करोड़ रुपए बचा लिए हैं, जबकि उनको 2 साल से मालूम था कि ये सीआर को इम्प्लीमेंट करना है। तो ये जो है अभी सिचुएशन के अंदर हमने तो एक ही चीज बोली, बहुत निंदा की है, और हमने कहा है कि जो भी जो इसके जो हैं बोर्ड मेंबर्स हैं, इसका सीनियर मैनेजमेंट है, ऑपरेशंस में है, चाहे सीईओ है, उसके अगेंस्ट बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इनको हजारों करोड़ इनको फाइन लगाना चाहिए, क्योंकि जो पीड़ा जो भी हरासमेंट जो यात्रियों को हुई है उसको कॉम्पनसेट करना चाहिए। दूसरी एक और चीज आपको बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ने 2 तारीख को जब ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी, ना किसी एयरलाइन को रोका और ना इंडिगो को रोका कि आप जो है ये फेयर्स को इसके ऊपर एक सीलिंग लगानी चाहिए थी, और वो नहीं लगाई गई, और 50-50 हजार 60-60 हजार रुपए लोगों ने दिए हैं। तो ये लूट मची हुई थी, चाहे वो एयरलाइन है, चाहे वो होटल के कमरे हैं। तो ये हमारे हिसाब से ये एफआईपी के हिसाब से ये जो इम्प्लीमेंट जो करना चाहिए था सीआर को, और उस पे जो डिस्पेंसेशन दिया है, ये बिल्कुल गलत है सरकार की तरफ से। 2-3 चीज़ जो आपने उठाई बड़ी पते की बात है। पहली बात तो ये कि इंडिगो के पास पायलट की शॉर्टेज है, ऐसा कुछ नहीं था। पायलट का शॉर्टेज होता तो कितने सारे, आपने 50 से ज़्यादा फ्लाइट जो है, कोहली साहब ने जैसा बताया कि वो ग्राउंडेड है, तो उसके पायलट कहाँ गए? और पायलट के अगर शॉर्टेज नहीं भी थे तो आप सेफ्टी की वजह से इन सारे कानून को लाए थे, आप वापस से कानून को वापस कर दिए या एम्बियंस में डाल दिए, नहीं लागू किए, तो सेफ्टी के साथ आप समझौता कर रहे हैं। और तीसरी चीज़ कि जब पायलट का शॉर्टेज है, पायलट नए नियम के हिसाब से नहीं कर पा रहे हैं आप, तो ऐसे में आप फ्लीट एक्सपेंशन के परमिशन को, रोस्टर को कैसे अप्रूव कर देते हैं डीजीसीए से? ये 2-3 सवाल बड़ा अहम है। हर्षवर्धन जी जो हैं, जो कि पूरे एविएशन सेक्टर पर काफ़ी पैनी नज़र रखते हैं। हर्षवर्धन साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मुद्दे को? देखिए, सबसे पहले तो मैं कैप्टन साहब से एग्री करता हूं कि ये जो इशू है, ये पायलट्स की शॉर्टेज का इशू नहीं है, ये मैनेजमेंट फेल्योर है। पायलट्स के ऊपर तो वो जिम्मेदारी उन्होंने अपनी कमी को छिपाने के लिए डाल दी कि एफडीटीएल की वजह से इशू है। अगर आप टेक्निकली देखें, रावत साहब भी अब हमारे प्रोग्राम में है, वो भी बहुत तजुर्बेकार एक्सपर्ट हैं। तो जो इस पॉलिसी से जो एक्चुअली जो मैन पावर इंक्रीज है, वो मेरे हिसाब से 2.5 से 3% होनी चाहिए। अब 2.5 से 3% की मैन पावर इंक्रीज का मतलब ये है कि 50-60 पायलट आपको एक्स्ट्रा चाहिए थे, जो वो कह रहे हैं कि 200 के करीब उनके पास 200 सेट कम है। अब 200 सेट को भी अगर आप कम मानते हैं तो वो 10% मैन पावर है जो उनके एग्जिस्टिंग फ्लीट स्ट्रेंथ है। तो जो एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ से 10% है, तो आपकी 10% फ्लाइट ही डिस्टर्ब होनी चाहिए, 100% तो नहीं होनी चाहिए ना। आपने अगले 72 घंटे के बाद देखा कि नियरली 50 to 60% फ्लाइटें डिस्टर्ब हुई, और फिर एक ऐसी स्टेज आई, उन्होंने सारी फ्लाइटें कैंसिल कर दी। जो वो कैप्टन साहब ने कहा कि साहब वो उनका जो क्रू रोस्टरिंग का जो नया सॉफ्टवेयर उन्होंने ट्राई करा, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस फेल्योर की वहाँ जिम्मेदारी है। और जो मैनेजमेंट है उसकी जिम्मेदारी इस बात की है कि उन्होंने उस चीज को प्रॉपर मॉनिटर नहीं करा। जब इस तरह का मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट आप करते हैं तो आप एक स्टैंड बाय सिस्टम के साथ भी चलते हैं कि अगर कहीं उस सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आए तो आप दूसरे सिस्टम को चलाएं। वहां पे इंडिगो मैनेजमेंट का जो ओवर कॉन्फिडेंस है और जो कैजुअल अप्रोच है, बिकॉज वी आर टू बिग टू फॉल, वो है। दूसरा, कुछ हद तक उनकी ये मंशा भी रही है कि किसी तरह से ये जो पॉलिसी है ये रिवर्स हो जाए। अब उसका इतना रिएक्शन हो गया कि वो उसको एक्सटेंशन तो मिल गया है, वो एक्सटेंशन के लिए उन्होंने ये सब एक्सरसाइज नहीं करी थी, वो रोल बैक के लिए एक्सरसाइज कर रहे थे। तो रोल बैक तो हुआ नहीं है, तो उनका जो पर्पज है वो सर्व नहीं हुआ। बार बार डीजीसीए का नाम आ रहा है, तो डीजीसीए के बारे में मेरा मानना है कि डीजीसीए को विंटर शेड्यूल, समर शेड्यूल, हर तरह के शेड्यूल ऑपरेटर भेजते हैं। पहले वो स्थिति नहीं थी, इन्होंने ही पॉलिसी बना के उसको शेड्यूल को अपने अप्रूव करना शुरू करा। अब डीजीसीए के पास सारी मैन पावर स्ट्रेंथ होती है, फ्लीट स्ट्रेंथ होती है, सारा टेक्निकल इंफॉर्मेशन
ऑपरेटर से ज़्यादा डीजीसीए के पास होता है। और डीजीसीए की ज़िम्मेदारी होती है कि जब वो शेड्यूल अप्रूव कर रहे हैं, तो उनको ये चेक करना चाहिए कि कितने आदमी जो हैं, उनके पास हैं और कितनों की ज़रूरत है। तो अगर शेड्यूल के हिसाब से वहाँ पे शॉर्टेज है, तो उतनी उनको परमिशन नहीं देनी चाहिए। जैसे बताया कि 150 फ्लाइटें उन्होंने एक्स्ट्रा लगाई हैं इस शेड्यूल में। अगर उनके पास मैन पावर नहीं थी, और ये तो पॉलिसी का रोल आउट जो था, ये सबको पता था कि ये नई पॉलिसी लाई जा रही है, मैन पावर की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। इसके अलावा बेसिक इश्यू क्या है कि जो आपने कहा, हमने शुरुआत करी थी कि क्या पेनल्टी होनी चाहिए। मेरा मानना है कि कम से कम अब जो है स्थिति ऐसी है कि जो अभी जो इसने जिस लेवल पे इंडिगो पहुँच गया है, उसको तो आप रिवर्स नहीं कर सकते। पर कम से कम 2 चीज़ें सरकार को ज़रूर करनी चाहिए। एक तो उनके फर्दर एक्सपेंशन पे टोटल बैन करना चाहिए, जब तक कि उनकी करंट स्ट्रेंथ जो है वो ठीक ना हो जाए। भई आपके पास अगर मान लीजिए 2200 पायलट चाहिए हैं और आपके पास 2000 पायलट हैं, तो फिर मुझे बताइए कि आप नया सेक्टर किस बेसिस पे अप्रूवल ले रहे हैं और नए जहाज को किस बेसिस पे ला रहे हैं। तो जो फर्दर एक्सपेंशन है इंडिगो का, उसको उनको कंट्रोल करना चाहिए, जब तक कि नया आपका जो अ, करंट इंफ्रास्ट्रक्चर और करंट मैन पावर बेस है, वो प्रॉपर ना हो जाए। दूसरा, जो अभी करंट शेड्यूल है, उसको उनको एक केयरफुल स्क्रूटनी करनी चाहिए, और उसमें अगर उन्हें लगता है कि साहब अ, सब एफर्ट्स के बावजूद यहाँ पे मैन पावर की शॉर्टेज है, तो उतना शेड्यूल कर्टेल करें, काहे लोगों को परेशान करते हैं। अभी बात है कि साहब इसके अलावा जो पनिशमेंट है, वो तो देखिए कहीं न कहीं हेड रोलिंग तो चलेगी। हो सकता है कि एयरलाइंस के मैनेजमेंट के कुछ लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाए।